अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने कहा था, हम आसान हिसाब की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। आज उस सीरीज़ का पहला वीडियो है आपके सामने। आज हम सीखेंगे जमा के हिसाब, जिसे अंग्रेज़ी में एडिशन कहते हैं या ऐड भी कह सकते हैं। उसकी अलामत आप सब जानते हैं, कुछ इस तरह से होती है। प्लस जैसे एम्बुलेंस में लगाई होती है, डॉक्टरों की गाड़ियों पर लगाई होती है, डॉक्टर्स की गाड़ी पर लगाई होती है जमा की अलामत। आज हम जमा करना यानी कि मिलाना ये सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आज हम सीखेंगे जमा। जमा के लिए बहुत ही आसान तरीका है। पहला हिसाब हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जमा ऊपर लिखा हुआ है 2, ये अलामत है जमा की, यानी कि हमें मिलाना है। उसके बाद है 2, यानी हमें 2 में 2 मिलाना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहे तो उंगली में भी गिन सकते हैं। 2 उंगली और 2 उंगली को हम जमा करेंगे, मिलाएंगे तो कुल कितनी उंगलियां हो जाएगी? 1 2 3 4। या फिर और भी बहुत सारे तरीके। कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो अलामतों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करते हैं। यहाँ पर दायरे बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, 2 ऊपर सर्कल 2 नीचे सर्कल और टोटल करेंगे। या फिर लाइन बनाकर, डॉट बनाकर या स्टार बनाकर, और कई तरीक़ों से हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आसान सी मिसाल देकर समझाऊंगा। ऊपर 2 है, नीचे 2 है। मान लो ऊपर 2 है तो हमें यहाँ पर ऊपर उसके बाजू में 2 लाइन बना देना है। सबसे आसान तरीका, जिससे नहीं आता वो भी कर सकता है। उसके नीचे भी 2 है तो जाहिर सी बात है 2 है, इसलिए हम यहाँ पर लाइन बनाएंगे 2। अब जमा करना है मतलब 2 लाइन और 2 लाइन को मिला देना है। हो जाएंगे कितने होंगे? हम मेरे साथ गिनो, चलो 1 2 3 और 4। कितने हुए? 4। यानी 2 लाइन में 2 लाइन मिलाएंगे तो हो जाएंगे 4। यहाँ पर इसका जवाब होगा 4। है कुछ मुश्किल? नहीं, बहुत आसान है। इसी तरह से दूसरा हिसाब भी है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 3, नीचे लिखा हुआ है 4। ऊपर लिखा हुआ है 3, यहाँ पर हम लाइन बनाएंगे 3। मेरे साथ गिनो 1 2 3। नीचे है 4, इसलिए यहाँ पर हम लाइन बनाएंगे कितनी? 4। मेरे साथ गिनो 1 2 3 4। अब यहाँ पर अलामत है प्लस की, यानी कि हमें मिलाना है, जमा करना है। 3 लाइन में 4 लाइन मिला देंगे तो कितना होगा? गिनो मेरे साथ 1 2 3 4 5 6 और 7। कितना हुआ? 7। तो जवाब क्या लिखेंगे हम? 7। हो गया आसान सा तरीका। इस तरह से और बहुत सारे तरीके हैं। 8 में 2 मिलाना है। अब 8 लाइन बनाने जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा और हमारी जगह भी चली जाएगी। तो उससे आसान तरीका, 8 को अपने मन में रखो और उसके नीचे जो नंबर है वो उंगली निकाल लो। 8 है, 8 मैंने मन में रखा और नीचे 2 है, इसलिए मैंने 2 उंगली निकाला। अब 8 के बाद गिनूंगा मैं। 8 के बाद गिनो तो 9 और 10। कितना हुआ? 10। तो यहाँ जवाब क्या आएगा? 10। कितना आसान तरीका है। आगे देखते हैं। 3 और 4 है, आसान तरीका बताया मैंने। 3 को अपने रखा मन में और नीचे जो है उसमें 4 है तो 4 उंगली निकालना है। ठीक है, और 3 को हमने रखा था मन में। अब 3 के बाद गिनेंगे हम। 3 के बाद गिनो 4 5 6 और 7। कितना हुआ? 7। यानी 3 में 4 मिला है तो कितना हो गया? 7। यहाँ जवाब लिखेंगे हम 7। है कुछ मुश्किल? नहीं, बहुत ही आसान है। अगला हिसाब है, ऊपर 7 दिया हुआ है, नीचे 4 दिया हुआ है। तो 7 में हमें मिलाना है 4। मैंने कहा था तरीका, 7 को रखो अपने मन में और नीचे जो है वो उंगली निकाल के रखो या फिर लाइन बना दो। मेरे ख्याल से उंगली आसान रहेगी। 7 रखो मन में और नीचे जितना नंबर दिया हुआ है वो उंगली निकाल के रखो। 4 नंबर दिए हुए। अब 7 के बाद गिनेंगे मेरे साथ। 7 के बाद क्या आता है? 8 9 10 11। कितना हुआ? 11। यानी 7 में मिलाएंगे 4 तो हो जाएंगे 11। है कुछ मुश्किल? बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसान हिसाब है। आगे देखते हैं हम। इस तरह से 2 अददों की 2 अददों से जमा करना, यह भी बिल्कुल आसान है। हम शुरुआत करेंगे दाएं हाथ की तरफ में, मतलब इकाई की तरफ से। हम किसी भी हिसाब को हल करते हैं तो इकाई से इकाई की जमा करते हैं या इकाई को इकाई से नफ़ी करते हैं। पहले आज हम जमा करेंगे। तो इकाई में है 8, दहाई में है 2। नीचे जो रकम है इकाई में है 1, दहाई में है 1। ठीक है, तो 8 में पहले हम 1 मिलाएंगे, इकाई में इकाई की जमा करेंगे। 8 में 1 मिलाएंगे, बहुत ही आसान है। 8 के बाद 1 के नंबर गिन लो। 8 के बाद 1 आएगा, कितना होगा? 8 और 1 9। यहाँ आ जाएंगे 9। अभी ये हिसाब अधूरा है, अभी हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि 28 में 11 मिलाना था। हमने 8 में 1 मिलाया, 9 हो गया। उसके बाद है 2 और यहाँ पर है 1, यानी 2 में 1 मिलाना है। 2 रुपये में 1 रुपये मिला देना है। कितने रुपये हो जाएंगे? 2 में 1 मिलाएंगे तो जवाब आएगा हमारा 3।
है कुछ मुश्किल? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। ठीक उसी तरह से अगला हिसाब भी है। ऊपर है 33, नीचे है 12। अब 33 में 12 जमा करना अगर लगता है मुश्किल तो कोई बात नहीं, हम इकाई में इकाई के करेंगे जमा और दहाई की दहाई में करेंगे जमा। पहले हम यहाँ इकाई में 3 है और नीचे 2 है, तो 3 में 2 मिलाएंगे। 3 में 2 मिलाओ, 3 उंगली में 2 उंगली जमा करेंगे तो कितने होंगे? मेरे साथ गिनो, 1 2 3 4 5। कितना हुआ? 5। या फिर जिसको नहीं आता है वो लाइन बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। एक मिसाल दे देता हूँ लाइन बनाकर। ऊपर लिखा हुआ है 3, यहाँ बना दो लाइन 3, 1 2 3। नीचे लिखा हुआ है 2, यहाँ लाइन बना दो 2 और दोनों को मिला दो, 1 2 3 4 5। कितने हुए? 5। तो ठीक इसी के नीचे लिखेंगे हम 5 और यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1। हम यहाँ पर लाइन बनाएंगे 1 2 3 और नीचे है 1, इसलिए एक लाइन बनाएंगे। अब सबको मिला देंगे 1 2 3 4। कितने हुए? 4। यानी जवाब हमारा 45। 33 में मिलाएंगे 12 तो हो जाएंगे 45। ठीक उसी तरह से 5, यहाँ पर 25 है और यहाँ 24 है। 25 में 24 जमा करना है, तो 25 में 24 जमा करना है तो हम क्या करेंगे? इकाई में इकाई की जमा करेंगे, दहाई में दहाई की जमा करेंगे, तो 25 में 24 जमा हो जाएंगे। पहले हम इकाई में शुरू करेंगे। 5 है और 4 है, 5 हम रखेंगे मन में और 4 उंगली रखेंगे। 5 के बाद गिनेंगे 6 7 8 9। जवाब क्या आया? 9। तो 5 में 4 मिलाने से हो जाते हैं 9। उसके बाद 2 है और 2 है, 2 में 2 जमा करना है, या 2 उंगली में 2 उंगली मिलाओ, या 2 रुपये में 2 रुपये मिलाओ, तो कितने रुपये हो जाएंगे? 4 रुपये। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 रुपये। ठीक इसी तरह से 1 में 7 जमा करो। इकाई से शुरू करेंगे, यहाँ से अगर आप करते हो तो हो जाता है जवाब गलत। आप करोगे 1 में 7 मिलाएंगे या 7 में 1 मिलाएंगे तो कितना होगा? 7 और 1 8, या 1 में 7 मिलाओ, 1 और 7 8। यहाँ पर जवाब आएगा 8। ठीक इसी तरह से 3 में 1 मिलाना है, 3 है और उसमें 1 मिलाओ, 3 और 1 हो जाएंगे 4। ये हो गया हमारा जवाब। यानी 31 में 17 मिलाएंगे तो 48 जवाब होगा। है। अब मैं आपको कुछ हिसाब देता हूँ हल करने के लिए। आप तमाम इसको हल करेंगे और इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये है आपका आज का घर काम। एक मिसाल में समझा दूँ, बाकी हिसाब आप सब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। इकाई में ऊपर 32 है, नीचे 42 है। इकाई में 2 है, नीचे भी 2 है। दहाई में 3 है, दहाई में 4 है। तो पहले हम जमा करेंगे 2 और 2 की। 2 में 2 मिलाएंगे, तो अगर नहीं आता है किसी को तो लाइन बना सकता है। यहाँ पर 2 लाइन बनाओ, यहाँ 2 लाइन बनाओ और दोनों को मिला दो। 1 2 3 4। जवाब क्या आया? 4। तो बिल्कुल इसी के नीचे लिखेंगे हम 4। ठीक इसी तरह से यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। हम ऊपर 3 लाइन बनाएंगे, 1 2 3, और ये 4 है तो 4 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4। अब मेरे साथ गिनो, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर जवाब आएगा 7। ये होगा हमारा जवाब। ठीक इसी तरह से बाकी के 3 हिसाब भी आप हल कीजिए। और एक नीचे बड़ा ही मज़ेदार एक हिसाब दिया हुआ है, बहुत ही लंबा है मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अददों, 9 हिंदसी आदात की 9 हिंदसी आदात से जमा किया है। मज़ेदार, सिर्फ मज़ा के लिए। बहुत मज़ा आएगा इसका जवाब हल करने में। शुरुआत यहाँ से करना, 3 और 2 मिलाना और यहाँ से शुरू करते करते इसका जवाब लिखना है। तो इसका जवाब लिखकर मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। और इस सीरीज़ को पूरा होते होते मेरा दावा है कि तमाम बच्चों को या सबको इल्मुल हिसाब में जमा, नफ़ी, ज़रब, तक़सीम जैसे 4 बुनियादी तसव्वुरात आप सबके क्लियर हो जाएंगे।